तो स्वागत है दोस्तों आपका। निफ्टी का एनालिसिस हम लोग फिर से शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा, अगर मेरे वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, आज बाजार के अंदर में पूरे दिन भर में क्या हुआ है, किस तरीके की पोजीशंस बनी है और क्लोजिंग के वक्त पर हमें क्या पोजीशंस लेकर के जानी चाहिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात, अभी बाजार तकरीबन 25,075 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। आज बाजार फिर से अपनी करेक्शन को पूरी करके 25,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। आप देख सकते हैं तकरीबन 138 पॉइंट्स हम लोग ऊपर हैं। आधे % की तेजी हम लोगों ने देखी है, पर सुबह से हम लोग इस तरीके के नहीं थे। हम लोग जब खुले थे तो हम लोग 25,000 के लेवल्स के नीचे खुले थे और एक बार के लिए हम लोगों ने 24,920 के लेवल्स को नीचे में टच करा। 24,900 के लेवल्स को जब हम टच कर रहे थे तो एक बार एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि 25,000 को हम लोग एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं और 24,800 के लिए हम लोग जा सकते हैं। बट 25,000 के पार बाजार निकल करके जिस तरीके से सरप्राइज किया है और जिस तरीके की लोअर लेवल से खरीदारी आई है, तकरीबन सुबह 10 बजे से लेकर के अभी 3 साढ़े 3 बजे तक भी लगभग बाजार के अंदर में कंटिन्यूसली खरीदारी आ रही है। ये पूरी की पूरी बाइंग जो है स्क्रीन बेस्ड बाइंग है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में या तो एफआईआईज खरीदारी कर रहे हैं या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं पर ये खरीदारी कोई अचानक से एसजीएक्स निफ्टी की वजह से या फिर किसी न्यूज की वजह से नहीं है, ये हमारे फंडामेंटल्स की ही ताकत इंडिकेट कर रही है। तो बाजार के अंदर में जो आज रिकवरी आई है लोअर लेवल से, वो कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा बेहतरीन रिकवरी है। और एक बात और समझ लीजिए कि ये जो तेजी है हमारी, ये हमारी ग्लोबल मार्केट्स के बेसिस पर ही चल रही है, क्योंकि पिछले पूरे महीने के अंदर में अगस्त सीरीज में हम लोगों ने तकरीबन 1,000-1,200 पॉइंट्स की जो है रिकवरी देखी थी। और मैं आपको बाजार में बार बार ये चीज कह रहा था कि जिस तरीके से बाजार भाग रहा है, एक बार बाजार को अपनी प्रॉफिट बुकिंग देखनी पड़ेगी। और आप सभी जानते हैं कि 25,300 के हाईएस्ट लेवल्स, तकरीबन यहाँ पर 25,300 के लेवल्स को रेजिस्टेंस मान करके बाजार ने तकरीबन 24,800 यानी कि 500 पॉइंट्स का जो है एक प्रॉफिट बुकिंग बाजार ने दिखा दी है। और यही इसी प्रकार की प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ आपके बाजार में नहीं, अमेरिकन मार्केट्स और दूसरे ग्लोबल मार्केट्स में भी आपने देखी। तो अमेरिकन मार्केट्स में भी जो है आप कहीं ना कहीं पर 41,500 पर ट्रेड कर रहे थे और लोज में आप लोगों ने 40,316 तक भी आते हुए देखे। अब अमेरिकन मार्केट्स में कल हुआ यह है कि 1.25% की तेजी आप लोगों ने देखी और उसी तर्ज पर आपके बाजार में भी जो है तकरीबन 125 पॉइंट की तेजी आपने देखी और 25,000 के लेवल्स के पार आप निकलते हुए नजर आए। तो जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आपके अपने बाजारों में रिक्वायर्ड थी, वैसी ही एक प्रॉफिट बुकिंग हमारे अमेरिकन मार्केट में भी जरूरी थी, जो हम लोगों ने पिछले 4-5 दिनों के अंदर में देख ली है। अब क्या ये तेजी हमारी जो अभी हो रही है, इस पर ब्रेकडाउन हो चुका है या फिर हम लोगों को जो है अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, या फिर अब जब हम 25,000 के पार निकले हैं तो हमें फ्रेश लॉन्ग्स बनाने चाहिए? इस सवाल का जवाब हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट्स पर। देखिए, ये हमारे निफ्टी के चार्ट्स हैं। अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपकी जो कल क्लोजिंग हुई थी, यानी कि 9 तारीख को आपकी जब क्लोजिंग हुई थी, वो तकरीबन 24,940 के लेवल्स पर थी। मैं आपको बार बार बाजार के अंदर में कह रहा था कि 25,000 के लेवल्स के पार निकलने के बाद बाजार के अंदर में फिर से हमारी पुरानी तेजी कंटिन्यू हो जाएगी। वैसे तो गिरावट ये थी भी नहीं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग मात्र थी। जो पूरे अगस्त सीरीज के अंदर में लोगों ने 1,000 पॉइंट्स जो क्रिएट करे प्रॉफिट के, तो उनकी प्रॉफिट बुकिंग मात्र आई है। तो कहीं ना कहीं पर 24,950 के करीब आपने जो है कल क्लोजिंग दी। और मैं ये कह रहा था कि अगर 25,000 के लेवल्स के पार अगर आपकी क्लोजिंग होती है तो एसजीएक्स निफ्टी आपको 100-200 पॉइंट ऊपर मिल सकता है। बट अब 24,940 के करीब ही आप जो है क्लोज हो गए। फिर लगभग आज हम लोग ओपन हुए 24,975 के लेवल्स, यानी आज भी हम लोग 25,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे ही ओपन हुए हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था हमारे लिए, एक छोटी सी गिरावट का जो तकरीबन 100-125 पॉइंट आई। आप देख सकते हैं कि सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास में आपने जो है फिर एक करेक्शन देखी, जो आपकी
अप्रॉक्सीमेटली आप ये देख लीजिए कि आपकी कुछ मिनटों तक आपकी जो करेक्शन चली, ये आपकी तकरीबन आधे पौन घंटे तक चली, जिसके अंदर में 100-125 पॉइंट आप नीचे जाते हुए नजर आए। 25,000 का आपने जो है इंट्राडे पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा और 24,900 के करीब आप लोगों ने जो सपोर्ट क्रिएट करा। अब उम्मीद ये थी बाजार के अंदर में सुबह से कि 25,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। उस वक्त ना आपका डाउ फ्यूचर्स भी जो है कमजोर था, बट लोअर लेवल से तकरीबन सुबह 10:10 से आपके बाजार के अंदर में जो है रिकवरी आनी शुरू हो गई, जबकि उस वक्त डाउ फ्यूचर्स के अंदर में कोई भी रिकवरी नहीं थी। तो 10:10 पर आपकी जो है रिकवरी आनी शुरू हुई और जो 25,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ये उस वक्त पर, इस लेवल को आपने ऊपर में बड़ी इजीली ब्रेक कर दिया और इसको अब हम लोग एक सपोर्ट के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं बाजार के अंदर में। अब हम लोग जो है 25,130 के करीबन हम लोगों ने जो है जाने की कोशिश करी। उस दौरान में 25,000 हम लोगों ने जो है एक तरीके से बेस फॉर्मेशन कर लिया है। तो आज इंट्राडे पर ये इंडिकेट हो रहा है कि 25,000 के लेवल्स हमारे बेस बन चुके हैं और 25,200 हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। ये तो हमारा 5 मिनट का चार्ट है। अब जरा आप चलिए यहाँ पर हमारे 2 घंटे के चार्ट्स पर। 2 घंटे के चार्ट्स पर मैं आपको ये चीज क्लियरली बता चुका था कि 25,320 ये लेवल्स पर हम लोगों का करेक्शन इसलिए जरूरी था क्योंकि मार्केट हमारे ओवरबॉट हो चुके हैं। देखिए अगस्त के अंदर में आपने जो यहाँ पर से एक तेजी देखी थी, ये तकरीबन आपकी 6 तारीख से शुरू हुई थी, जो पूरी अगस्त सीरीज के अंदर में चली थी और इस बीच के अंदर में आपने एक सिंगल करेक्शन भी नहीं देखा था या प्रॉफिट बुकिंग आपने नहीं देखी थी। सो 25,300 के करीब ये एक्सपेक्टेड थे। मैं आपको बार बार कह रहा था कि अगर 25,000 के लेवल्स टूटते हैं तो तकरीबन आप 200 पॉइंट यहाँ से और कमजोर हो सकते हैं और 25,300 के ही हाइस से आप अप्रोक्सीमेटली 24,800 तक आप नीचे में टच कर गए, यानी कि 500 पॉइंट की आपकी जो है प्रॉफिट बुकिंग आप लोगों ने देखी। बट मैंने ये चीज भी कही थी कि लोअर लेवल्स पर आपको खरीदारी वापस आती नजर आ जाएगी और बाजार अब फिर से आज 25,000 के लेवल्स के पार जाते हुए नजर आ रहे हैं और ये चीज क्लियरली नजर आ रही है कि आप 25,320 के करीब आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी बाजार 25,071 पे ट्रेड कर रहे हैं और मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी है चार्ट्स के बेसिस पर भी कि 25,300 के करीब आप फिर से यहाँ से तकरीबन 150-200 पॉइंट आप फिर से जो है ऊपर में जाते हुए नजर आएंगे। मार्केट आपके पूरे जो है ओवरबॉट थे, तो कहीं ना कहीं पर बाजार भी अब हल्के हो चुके हैं। मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा और अभी क्लियर करूंगा, बट अभी आप चार्ट्स के बेसिस पर आप ये समझ के चल लीजिए कि 25,320 के करीबन हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि ये हमारे लाइफ टाइम हाइज के रेजिस्टेंस है और नीचे में हम लोगों ने 25,000 का एक जो है बेस फॉर्मेशन करा, ये एक मजबूत सपोर्ट है। तो बाजार के अंदर में अगर आप इंट्राडे बेसिस पर भी ट्रेड कर रहे हैं तो 25,000 का आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस बना करके रखना चाहिए और ऊपर में 25,200 या 25,150 का एक रेजिस्टेंस मान करके चलना चाहिए। और अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पोजीशन को, हालांकि देखिए कल वीकली एक्सपायरी है हमारे फर्स्ट वीक की सितंबर की, तो आप अगर खरीदना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक की आप जरूर खरीदिए, बट स्टॉप लॉस आपको 25,000 पर ही रखना पड़ेगा। ये एक आपका बेस फॉर्मेशन है, इसे मैं आप लोगों को जो है ऑप्शन चेन के थ्रू समझाऊंगा। बट 25,320 आपके लिए एक रेजिस्टेंस बनता हुआ यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। अब इस चीज को आप थोड़ा सा यहाँ पर फ्यूचर्स के डेटा से समझिए। देखिए 25,122 के फ्यूचर्स पर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, जबकि कैश पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 25,071 पर। तो तकरीबन 50 पॉइंट का प्रीमियम सितंबर सीरीज के अंदर में अभी भी बचा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज को आप समझिए कि आपका जो कल पुट कॉल रेशो था वो था आपका 0.96 और वो पुट कॉल रेशो आपका जो है बढ़कर के आ गया है 1.13 के आसपास। तो पुट कॉल रेशो अगर कल के मुकाबले आज अगर बढ़कर के आया है तो या तो पुट राइटर्स आपके बढ़े हैं या फिर कॉल राइटर्स ने पोजीशन कवर करी है। तो मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं कि आज के दिन में तकरीबन 25,000 पर बहुत ज्यादा ह्यूज कॉल राइटर्स थे और इनके अंदर में कवरिंग आती है। आपने देखिए देख लीजिए 56,000 कॉल राइटर यहाँ कवर किए, 24,950 पे 24,000 कॉल राइटर कवर की, 24,900 पर 38,000 कॉल राइटर कवर की, 24,800 पर भी 18,000 जो है आपके कॉल राइटर कवर किए। कुल मिलाकर के 24,800 से लेकर 25,000 के बीच में तकरीबन 1.5 लाख कॉल राइटर्स के लॉट आपके जो है कवर होते हुए नजर आए। इसी वजह से पुट कॉल रेशो जो आपका ओवरबॉट था वो ओवरसोल्ड हो गया था, फिर 0.96 से बढ़कर के 1.13 पर आता हुआ नजर आया है। इसके अलावा 125 पॉइंट की आपकी तेजी है और आज तकरीबन
आप देख लीजिए आज तकरीबन आपके जो है 7 लाख शेयर्स आपके जो है कटते हुए नजर आए हैं। 0.5% का ओपन इंटरेस्ट के अंदर में माइनस नजर आ रहा है। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बाजार के अंदर में आज शॉर्ट कवरिंग नजर आई है। तो एक चीज को समझ लीजिए कि लॉन्ग एडिशन अभी भी नहीं हुए हैं। जो पुराने हमारे शॉर्ट्स थे, जब हमारा बाजार 25,300 से 25,300 से 24,800 तक हम लोग गए थे, तो उस बीच में जो शॉर्ट्स बने थे उन शॉर्ट्स की कवरिंग आज होती हुई नजर आ रही है। 7 लाख शेयर्स आपके जो कटते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारे यहाँ पर निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर में। देखिए बाजार आज आपका जो है 25,000 के लेवल्स को शायद ऊपर में ब्रेक नहीं करता, बट क्योंकि 25,000 के लेवल को आपने ब्रेक किया और एक बार के लिए आप लोग 25,100 के पार भी निकलते हुए नजर आए, तो 25,000 पर आपने जो एक बेस फॉर्मेशन कर दिया। आप देख सकते हैं 25,000 पर तकरीबन 3.25 लाख आपके टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स आपको जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 25,000 यहाँ से तकरीबन अभी भी 60 पॉइंट दूर है और 25,000 और 24,900 के बीच में तकरीबन 1.25 लाख पुट राइटर का फर्क है, जबकि 24,900 पर सिर्फ 71,000 पुट राइटर जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर 25,000 पर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। मैंने आपको इंट्राडे पर भी आपको ये चीज यहां पर दिखाई थी कि 25,000 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आपकी बेस फॉर्मेशन नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे 25,000 पर, तो आज तकरीबन 2.25 लाख पुट राइटर जुड़ते हुए नजर आए हैं, जबकि 24,900 पर सिर्फ 70,000 पुट राइटर हैं। 25,000 और 24,900 के अंदर में फिर भी तकरीबन 1.5 लाख पुट राइटर्स का फर्क है, जबकि 24,900 पर सिर्फ 70,000 पुट राइटर जुड़ रहे हैं। तो 1.5 लाख पुट राइटर्स शिफ्ट नहीं कर सकते। 25,000 आपके आज इंट्राडे बेसिस पर भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 25,050 पर 1 लाख पुट राइटर, 25,100 पर 1.5 लाख पुट राइटर, 25,150 पर 34,000 पुट राइटर, 25,200 पर अप्रोक्सीमेटली 30,000 पुट राइटर्स आपके जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पुट राइटिंग आपकी 25,200 तक भी जा रही है। ऊपर में अगर हम लोग गौर करेंगे तो 25,100 पर आपके 2.5 लाख के करीबन कॉल राइटर्स हैं और 25,200 पर आपके 2,30,000 कॉल राइटर, जबकि हाईएस्ट कॉल राइटर आपके 25,500 पर है। तो अभी भी बड़ा रेजिस्टेंस आपका ऊपर में 25,500 ही है, जबकि आज जो है आपके 38,000 फ्रेश कॉल राइटर 25,100 पर जुड़ रहे हैं, जबकि 25,150 पर 11,000 कॉल राइटर हैं और 25,200 पर आपके 19,000 कॉल राइटर की कवरिंग है। तो कहीं ना कहीं पर चीज क्लियर है कि 25,000 से लेकर के 25,500 के बीच में आपकी कॉल राइटर्स कोई खासे जुड़ नहीं रहे हैं, बल्कि कॉल राइटर्स की कवरिंग ही आ रही है। ये चीज क्लियरली इंडिकेट करती है कि जो बेयर्स हैं मार्केट में वो बैकफुट हो रहे हैं आपके 25,000 के लेवल के पार, और 25,000 के पार आपके जो पुट राइटर्स है उनके अंदर में ताकत जुड़ती हुई नजर आ रही है। ऑप्शन चेन का डेटा क्लियरली बताता है कि 25,000 पर आपका बेस फॉर्मेशन हो चुका है और अब आप ऊपर में 25,300 के लिए तैयार हो रहे हैं। 25,300 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे अभी सुबह तक टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स थे और मैंने आपको यहाँ पे चार्ट्स के अंदर में भी बताया था कि 25,320 आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई है। तो 25,000 का आपको यहाँ पर बेस फॉर्मेशन मिल रहा है और 25,300 का आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो कि ऑप्शन चेन डेटा भी क्लियरली बता रहा है कि 25,000 पर आपको बाजार में सपोर्ट रखना चाहिए और 25,300 का आपको बाजार के अंदर में रेजिस्टेंस या स्टॉप लॉस आपको जो है या प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पर मेंटेन करनी चाहिए। डाउ जोन्स फ्यूचर्स की बात करें तो देखिए अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में आज तकरीबन फिर से 1/4% जो है गिरावट आपको यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि अभी बिल्कुल फ्लैट थे आपके अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर में जो है अब फिर से सेलिंग आती हुई नजर आ रही है। तो आज अमेरिकन मार्केट फिर से जो है थोड़े से हल्के नोट्स पर रहने के लिए जो है देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर एक ये रीजन है कि हम लोग एग्रेसिव होकर के अभी भी लॉन्ग नहीं जाएंगे, पर अगर आप लॉन्ग हैं बाजार के अंदर में तो 25,000 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एक बार हम लोग एफआईआईज का डेटा देख लेते हैं। एफआईआईज की बात करें हम लोग तो देखिए कल बाजार के अंदर में तकरीबन 84 पॉइंट की तेजी थी, 100 पॉइंट की तेजी थी और 25,000 के लेवल्स के हम लोग नीचे क्लोज हुए थे। तो ऐसे में एफआईआईज की तो जो है सेलिंग आनी चाहिए ऑब्वियसली, पर एफआईआईज ने कैश मार्केट में लगभग 1200 करोड़ रुपए की खरीदारी करी, वो भी 25,000 के लेवल्स के नीचे। ये एक बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले एफआईआईज कंटिन्यूसली 25,000 के नीचे जो है कैश के अंदर में सेलिंग कर रहे थे। आप देख सकते हैं 650 करोड़ की सेलिंग, आप देख सकते हैं 700 करोड़ की सेलिंग। तो कल एफआईआईज ने जो 25,000 के लेवल्स ब्रेक करने के बाद भी 1200 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है, वो इंडिकेट कर रहा था कि 24,800 पर आपकी जो खरीदारी इंडिकेट
हो सकती है। और आप देख सकते हैं 24,800 से ही आप लोगों ने यहाँ पर से जो है रिबाउंस किया था। तो एफआईआईज ने कैश में जो खरीदारी करी, ये एक अच्छी खरीदारी का सिग्नल था। यहाँ तक कि एफआईआईज ने कैश में जब खरीदारी करी तो डीआईआईज ने भी जो है कैश में हेजिंग नहीं करी, बल्कि डीआईआईज ने भी कैश में जो है 1800 करोड़ का फंड इनफ्लो करा। और डीआईआईज तो जो है पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली बाजार में खरीदारी कर ही रहे थे। परसों भी डीआईआईज ने तकरीबन 2000 करोड़ का इनफ्लो दिया था, उससे पहले भी डीआईआईज ने तकरीबन 3000 करोड़ का इनफ्लो दिया था। तो डीआईआईज तो मार्केट में थे ही, एफआईआईज भी बाजार में लौटते हुए नजर आए। और कुल मिलाकर के कैश के अंदर में फिर भी तकरीबन 3000 करोड़ की जो है आपने खरीदारी आते हुए देखी, वो भी 25,000 के लेवल्स के नीचे। तो 24,800 एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा था बाजार के अंदर में। अगर एफआईआईज कैश मार्केट में 1200 करोड़ की खरीदारी कर रहे थे तो इंडेक्स में तकरीबन 1200 करोड़ का जो है बेच सकते थे, पर एफआईआईज ने इंडेक्स के अंदर में सिर्फ 400 करोड़ का माल बेचा। वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स को लेकर के अभी थोड़े से अटके हुए थे। 25,000 उनके लिए एक लेवल था जो एक रेजिस्टेंस था, बट वो भी आज आपके ब्रेक ऊपर में हो चुके हैं। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में 2500 करोड़ की अभी भी सेलिंग है, ये देखना पड़ेगा डेटा कि आगे कैसे हम लोग यहाँ पर बिहेव करते हैं। तो 25,200 भी आप लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस निकल करके आता है। एफआईआईज का डेटा क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि 24,800 से आपको बाउंस करना था, बट कैश में एफआईआईज डीआईआईज दोनों ने खरीदारी करी और इंडेक्स में जो बिकवाली आई वो इंडिकेट कर रही थी कि 25,000 के लेवल के पार एफआईआईज खरीदारी शुरू कर देंगे। पर 2600 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग बताती है कि आपके 25,300 पर आपको रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा, जो कि आज बाजार के अंदर में आपने होते हुए देखा है। आपने यही देखा है कि 25,800 का आप लोगों ने यहाँ पर एक से शुरुआत करी और आपने जो है 25,000 के लेवल्स को पार जाते ही 25,130 तक आप लोग तैयार होते हुए नजर आए हैं। तो बाजार के अंदर में चीज़ मैंने समझा दी है, बाजार के अंदर में हमें कल के लिए क्या करके जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हम लोग इस चीज़ को नोटिस करने के लिए पहले डाउ फ्यूचर्स देख लेते हैं। डाउ फ्यूचर्स हमारा अभी भी 1/4% लाल निशान में, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अमेरिकन मार्केट आज रात को खराब हो सकते हैं, तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बाजार में देखिए, बाजार के अंदर में अगर मैं देखूं तो आपके जो 25,320 के लेवल से वो रेजिस्टेंस लेवल से लाइफ टाइम हाइज के रेजिस्टेंस है। तीसरी बात, आपके अभी भी शॉर्ट कवरिंग हुई है, लॉन्ग्स एडिशन आपके फ्यूचर्स के अंदर में अभी भी नहीं हुए हैं। उसके बाद बात आती 24,000 25,300 पर भारी भरकम आपके जो है कॉल राइटर्स इकट्ठा हैं और एफआईआईज ने भी जो है इंडेक्स के अंदर में और आपके स्टॉक फ्यूचर्स में अभी भी सेलिंग करी। वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपको जो है फ्रेश खरीदारी के लिए अभी रुकना चाहिए, बट आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके पास में लॉन्ग्स हैं ऑलरेडी तो 25,000 का आपको स्ट्रॉन्ग एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर 25,000 के नीचे आप क्लोज कर रहे हो तो ऐसे में आपको पोजीशन काट करके जाना चाहिए, और अगर 25,000 के ऊपर आपकी अगर क्लोजिंग हो रही है तो 25,200 25,300 के लिए आपको रेडी होना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि अभी फ्रेश पोजीशन नहीं बनाए, बस अगर आपकी पुरानी लॉन्ग पोजीशन है तो उसे बचा करके रखें 25,000 के स्टॉप लॉस के साथ।